हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। और टॉपिक चल रहा है हमारा 4। ठीक है। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर के बारे में। इसमें मैंने आपको अर्थक्वेक वगैरह के बारे में पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हमारा इसमें है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हमारा रह गया था। ठीक है, लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। लैंडस्लाइड्स ए सडन मूवमेंट ऑफ रॉक, जब अचानक से रॉक यानी चट्टान का कोई मूवमेंट होने लगता है। बोल्डर्स, अर्थ और डेब्रिस डाउन और स्लोप इज टर्म ए लैंडस्लाइड। उसका टर्म होता है लैंडस्लाइड, वो उसका कारण बनता है लैंडस्लाइड। ठीक है। लैंडस्लाइड अकर मेनली इन माउंटेनियस रीजन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लैंडस्लाइड ज्यादातर ना माउंटेन जहां होती हैं वहां पर होता है। वेयर देयर आर कंड्यूसिव कंडीशन ऑफ सोइल, रॉक एंड जियोलॉजी एंड स्लोप की वजह से। ठीक है, जहां पर कंडीशन कंडीशन बनती है। लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन कौन से है? पहले वेरी हाई देख लेते हैं। वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन है हिमालयन रीजन। एरियाज विद अनस्टेबल स्लोप होते हैं वहां पर, इस वजह से, एंड हाई रेनफॉल एंड फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरीज। स्टीप स्लोप एंड हाई रेनफॉल मेक दीज रीजन सस्केप्टिबल टू लैंडस्लाइड। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होते हैं सिमिलर टू द हिमालयाज। हिमालयाज के साथ ही द रीजन इज प्रोन टू लैंडस्लाइड ड्यू टू हाई रेनफॉल एंड अनस्टेबल स्लोप्स होते हैं यहाँ पर भी। एरियाज ऑफ इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटी, रीजन विद सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज रोड्स एंड डैम्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। ये इंक्रीज रिस्क कर सकते हैं लैंडस्लाइड का। ठीक है। हाई वल्नरेबिलिटी जोन कौन से हैं? हिमालयन स्टेट, ऑल स्टेट इन द हिमालयन रीजन एक्सेप्ट द प्लेन्स ऑफ आसाम। ठीक है, सभी आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आते हैं मोस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, ज्यादातर स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, एक्सक्लूडिंग द प्लेन्स ऑफ आसाम। ठीक है। मॉडरेटेड लो वल्नरेबिलिटी जोन है ट्रांस हिमालय रीजन है। अंडुलेटिंग एरियाज विद लेस रेनफॉल एंड स्टेबल ट्रेन होती है। अरावली रेंज है। ठीक है। रेन शेडो एरियाज है जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू। ठीक है। जनरली स्टेबल होते हैं बट ओकेजनली लैंडस्लाइड आकर घटित होती है वहां पर। माइनिंग एंड सब्सिडेंस एरियाज जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला। ठीक है। और बाकी के एरियाज हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट दार्जिलिंग, दार्जिलिंग को छोड़कर, आसाम एक्सेप्ट कार्बी एंगलोंग को छोड़कर, एंड कोस्टल रीजन ऑफ साउथर्न स्टेट आर जनरली लेस प्रोन टू लैंडस्लाइड। तो ये लेस प्रोन होते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड से। अर्बन फ्लड, इसका कारण क्या होता है? इंटेंस रेनफॉल, पुअर ड्रेनेज एंड इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, क्लाइमेट चेंज, ये इसके कारण होते हैं। और इसका इम्पैक्ट बढ़ता है वाटर लॉगिंग, प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ, डिजीज आउटब्रेक्स, ये सब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, मेजर सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। मिटिगेशन क्या होता है? इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लेशियर लेक आउटब्रेक फ्लड, क्लाइमेट चेंज की वजह से आता है। ग्लेशियर मेल्टिंग एंड डैम ब्रीचेस। ठीक है। और इम्पैक्ट होता है इसका फ्लैश फ्लड, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ लाइफ, इकोलॉजिकल डैमेज। और इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? हिमालय रीजन स्पेशली उत्तराखंड और एंड सिक्किम। ठीक है। और इसकी मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या किया जा सकता है? अर्ली वार्निंग सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड चैनल, मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स, ये इसके सॉल्यूशन है। क्लाउड बर्स्ट कहाँ कहाँ पर होते हैं? रैपिड orographic lifting of warm air and associated atmospheric instability, flash flood, landslide, erosion, property damage, loss of life, ये इसके इम्पैक्ट होते हैं। इंडिया के अंदर हिली एंड माउंटेनियस रीजन में आते हैं, स्पेशली उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में। और इसके सॉल्यूशन है अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इवैक्यूएशन प्लान्स, लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है। लैंड सब्सिडेंस कहाँ पे होती हैं? इसके कारण होते हैं एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, मैनी एक्टिविटीज, नेचुरल कंपैक्शन ऑफ सॉइल, और इम्पैक्ट बढ़ता है इसका ग्राउंड से सिंकिंग, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लडिंग, वाटर लॉगिंग। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर कोस्टल एरियाज, माइनिंग रीजन, अर्बन एरियाज। सॉल्यूशन है साउथ सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर माइनिंग प्रैक्टिस, लैंड यूज एंड प्लानिंग।
ठीक है, इसके जरिए इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। रिसेंट डिजास्टर अक्रॉस वर्ल्ड, ये देख लेते हैं हम। रिसेंट डिजास्टर अक्रॉस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो अब हाल ही में कुछ डिजास्टर हुए हैं, ठीक है, डिजास्टर कहाँ हुए हैं, उनकी लोकेशन, प्राइमरी कॉज और ज्योग्राफिकल यानी जियोलॉजिकल फैक्टर्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी और इसका जो इंडियन ओशियन था, इसका लोकेशन अंडर वाटर अर्थक्वेक इसका प्राइमरी कॉज था और ज्योग्राफी थी इसकी, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे इसके, सबडक्टेस जोन अलोंग द सुंडा प्लेट, ठीक है। 2011 में टोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी आए थे जापान के अंदर, अंडर वाटर अर्थक्वेक था, इसका कारण सबडक्शन जोन अलोंग द पैसिफिक प्लेट था। 2015 में आया था नेपाल अर्थक्वेक, ठीक है, नेपाल के अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटीज इसका कारण था, हिमालयन ऑर्गेनिक बेल्ट एक्टिव फोल्ड लाइन फैक्टर था इसका, ठीक है। फिर आया था 2020 यानी लॉकडाउन हुआ था जब, कोविड-19, 2020 तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भूल भी पाएगा कभी, ठीक है। 2020 में आया था बेरूट एक्सप्लोजन, लेबनान के अंदर एक्सप्लोजन ऑफ अनोमिनियम निट्रेट की वजह से पोर्ट सिटी डेंस अर्बन एरियाज में आया था ये। 2021 में हैती अर्थक्वेक आया था, हैती के अंदर अर्थक्वेक था ये, इसका कारण कैरिबियन प्लेट बाउंड्री सिस्मिक एक्टिविटीज की वजह से फैक्टर थे इसके। 2022 में पाकिस्तान फ्लड आया था, पाकिस्तान के अंदर हैवी मानसून रेन्स इनका प्राइमरी कॉज था, इंडस रिवर बासिन ग्लेशियर मेल्ट फैक्टर थे इसके। 2023 में तुर्की सीरिया अर्थक्वेक आया था, तुर्की एंड सीरिया में अर्थक्वेक था, इसका कारण ईस्ट अनातोलिया फोल्ट एक्टिव सिस्मिक जोन इसके फैक्टर थे। 2023 में हवाई विडफायर्स आया था उत्तराखंड इंडिया के अंदर, हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड इसके कारण थे, हिमालय रीजन स्टीप स्लोप फ्रेजाइल इकोसिस्टम इसके फैक्टर थे। 2023 में हिमाचल प्रदेश में भी फ्लड आया था, ठीक है, हैवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट इसके कारण थे, हिमालय रीजन स्टीप स्लोप फ्रेजाइल इकोसिस्टम इसके फैक्टर थे। 2023 में राइड लैंडस्लाइड हुआ था रायगढ़ महाराष्ट्र इंडिया के अंदर, हैवी रेनफॉल अनस्टेबल स्लोप्स थे इसके कारण, वेस्टर्न घाट मॉनसून क्लाइमेट सॉइल इरोजन इसके फैक्टर थे। 2022 में हैरिकेन ईरान, हैरिकेन एंड फ्लोरिडा यूएसए में आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्म ओशन वाटर हैरिकेन सीजन था इसका। 2022 में हैरिकेन कोएना कैरिबियन सीन कनाडा में आए थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका कारण था, वार्म ओशन वाटर हैरिकेन सीजन इसका फैक्टर था। एक आया था 2021 में हीट वेव इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में क्लाइमेट चेंज एंड हीट डोम इसके कारण थे, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट अर्बन हीट इसलैंड अफेक्ट था इसका। 2022 में ऑस्ट्रेलिया बुश फायर्स ऑस्ट्रेलिया में आया था, ड्रॉट हीट वेव लाइटिंग स्ट्राइक इसके कारण थे, ड्राई क्लाइमेट एंटाइक्लिस फॉरेस्ट एआई अल नीनो इसका फैक्टर था। 2019 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट फायर्स के अंदर अर्थक्वेक डिजास्टर आया था, ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राजील, डिफोरेस्टेशन क्लाइमेट इस चेंज इसका कारण था, ड्राई क्लाइमेट स्ट्रॉन्ग विंड फ्यूल एक्यूमुलेशन इसके फैक्टर थे। 2017 में हैरिकेन मारिया आया था पोर्टो रिको कैरिबियन के अंदर, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका कारण था, इसलैंड ज्योग्राफी हैरिकेन सीजन इसका फैक्टर था। 2016 में फोर्ट मैकमोरी विटलाइफ आया था, अल्बर्ट कनाडा के अंदर, विट फायर इसका कोज था, बोरियल फॉरेस्ट ड्राई कंडीशन लिगिटिंग लाइटनिंग स्ट्राइक इसका फैक्टर था, ठीक है गाइस। तो ये से वर्ल्ड डिजास्टर जो अभी अभी कुछ ही सालों में डिजास्टर आए हैं इंडिया के अंदर वो, ठीक है। देखिए आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और आपके यहाँ कौन कौन सी नदी में कौन कौन से एरियाज में कब कब कौन कौन सा फ्लड आया है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन बच्चा मेरी क्लास कहाँ से देख रहा है और उसके यहाँ का जो
एनवायरनमेंट है, लोकेशन है, वो किस तरीके की है, आपके यहाँ कौन सी नदियां बह रही हैं, वो ड्रॉट प्रोन है कि नहीं है, अर्थक्वेक आते हैं आपके यहाँ नहीं आते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप किस एरिया से कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और अपने यहाँ की जो कंडीशन है वो बताएं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या कहाँ क्या होता है। आपको जिस भी तरह की इससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मैं आपकी क्लियर करूंगी। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।